हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन अग्रवाल। आज का जो हमारा कंसेप्ट होने वाला है वो होने वाला है प्राइवेट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी के ऊपर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है प्राइवेट कंपनी का। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी ओनरशिप जो होती है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है। इसमें पब्लिक का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है ओनरशिप के मामले में। और दूसरी ओर जो पब्लिक कंपनी होती है उसकी ओनरशिप पब्लिक के हाथ में होती है। यहाँ पर हम अगर सफिक्स देखें इसका प्राइवेट कंपनी का, तो प्राइवेट कंपनी के नाम के बाद यहाँ पर उसके नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड लगा दिया जाता है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये प्राइवेट कंपनी है। और जो पब्लिक कंपनी होती है उसके नाम के आगे लगा होता है लिमिटेड, जिससे कि आपको पता चल जाए। जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं प्राइवेट कंपनी का XYZ प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी ओर जो पब्लिक कंपनी होती है उसका एग्जाम्पल है XYZ लिमिटेड। तो प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे लगा होता है प्राइवेट लिमिटेड, और जो पब्लिक कंपनी होती है उसके नाम के पीछे लगा होता है लिमिटेड। अब जो हम देखते हैं कि मिनिमम मेंबर्स या फिर मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और पब्लिक कंपनी के अंदर। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उनके अंदर मिनिमम मेंबर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 2 मेंबर्स की होती है, और मैक्सिमम जो हो सकते हैं ये 200 तक। दूसरी ओर जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम मेंबर्स जो रिक्वायरमेंट होती है वो 7 मेंबर्स की होती है, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो है वो कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं दी गई है। तो मैक्सिमम आप कितने भी मेंबर्स यहाँ पर रख सकते हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। दूसरी ओर हम अब देखते हैं कि मिनिमम कितने डायरेक्टर्स यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं और पब्लिक कंपनी में हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में जो हो सकते हैं वो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। दूसरी ओर जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर अब दूसरी ओर देखते हैं कि स्टार्ट ऑफ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में। दूसरी ओर जो पब्लिक कंपनी है उसमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर ROC से लेना होता है। तो यहाँ पर 2 सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो 2 सर्टिफिकेट्स रिक्वायरमेंट होती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट। दूसरी ओर जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की जो बात करें तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन नॉट अलाउड इन प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें पब्लिक का सब्सक्रिप्शन अलाउड नहीं किया जाता है, जबकि पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें जैसे कि नाम में ही लिखा गया है पब्लिक, तो पब्लिक का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अलाउड है। जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक यहाँ पर पब्लिक कंपनी के परचेज कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पब्लिक के लिए इश्यू नहीं किए जाते। अब हम कोरम AGM के लिए कोरम की रिक्वायरमेंट कितने मेंबर्स, मिनिमम कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए कोरम के लिए। तो 2 मेंबर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है प्राइवेट कंपनी में और 5 मेंबर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक कंपनी में। इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्राइवेट कंपनी में जो 2 मेंबर्स होते हैं वो पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, और जो 5 मेंबर्स होते हैं वो भी पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए AGM के अंदर, तभी कोरम में काउंट किए जाएंगे। अगर मान लीजिए उनका कोई नॉमिनी है या फिर लीगल हेयर है तो यहाँ पर उनको काउंट नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके लिए कोई भी स्टैट्यूटरी मीटिंग रखना ऑप्शनल है, यहाँ पर उसके लिए कंपलसरी नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी होती है उसके लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग कंपलसरी है। प्रोस्पेक्टस यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए मैंडेटरी किया गया है कि आप इशू प्रोस्पेक्टस करेंगे तभी तो पब्लिक यहाँ पर इशू शेयर्स के लिए अप्लाई कर पाएगी। अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे तो शेयर पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि आपकी कंपनी क्या है और आप क्या काम करते हैं। प्रोस्पेक्टस आपकी कंपनी पब्लिक के लिए वो होता है कि जैसे कि आप बता सकते हैं कि हम ये काम करते हैं, हमारा ये फ्यूचर प्लान ये है। अगर आप प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करना चाहती, कोई पब्लिक कंपनी चाहती कि हम प्रोस्पेक्टस इश्यू ना करें, तो वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकती है और ROC पे वो फाइल कर सकती है। शेयर्स जो ट्रांसफरेबिलिटी होती है उस पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दिया गया है प्राइवेट कंपनी में, जबकि जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल किए जा सकते हैं।
लेकिन इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। जो साइज है प्राइवेट कंपनी का, वो जब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी से, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि स्मॉल इन साइज ही होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पब्लिक कंपनीज से। लेकिन ऐसा नहीं होता कि प्राइवेट कंपनीज है तो छोटी ही होंगी, प्राइवेट कंपनी भी बड़े साइज की हो सकती हैं एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनी। लेकिन जब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी रिलेटिवली प्राइवेट कंपनी से बिगर साइज की होती हैं। अब हम बात करते हैं कि फंडिंग। जो प्राइवेट कंपनी है वो फंड्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स से ही बोरो कर सकती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो वो पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती, जबकि जो पब्लिक कंपनी है वो आईपीओ को इश्यू कर जनरल पब्लिक से फंड रेज कर सकती है। जो डिस्क्लोजर की बात करें कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स यहां पर डिस्क्लोज करने की जब बात आती है, तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो अपने फाइनेंशियल्स को नॉर्मल पब्लिक को दिखाए, डिस्क्लोज करे नॉर्मल पब्लिक को। लेकिन जो है पब्लिक कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि उनको अपने जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको क्वार्टरली भी और एनुअली भी डिस्क्लोज करना होगा जनरल पब्लिक को, क्योंकि यहाँ पर जनरल पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। जैसे कि हम बात करते हैं कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें कोई भी पब्लिक का पैसा नहीं लगा हुआ होता, तो इनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप पब्लिक को अपने अकाउंट्स दिखाएं। जबकि जो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी होती है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगा दी गई है कि आप पब्लिक को अपने अकाउंट्स दिखाएं, क्वार्टरली भी दिखाएंगे और एनुअली भी दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू गाइस।